नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जबरदस्ती औलाद पैदा करने की चाहत रखने वाले लोग आज सावधान हो जाएं। आज महाभारत की एक ऐसी उपकथा को हम सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। इसके पहले की रोचक लेकिन भयानक वृत्तांत पर हम प्रकाश डालें, नए हमारे दर्शकों से स्वागत है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको इस कथा की भयानकता और कथा जहां से जुड़ी हुई है उसकी वास्तविकता को पता चल सके। तो आज हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं फिर वही आचार्य पंडित पुष्पेंद्र जी की, जो इस कथा के वृत्तांत को बताएंगे आपसे। स्वागत है स्टूडियो में आपका। नमस्कार। अभी आपने जो हमने चर्चा की उस पर दर्शकों को बताया, आपने सुना है। तो एक नाम आता है शाम्ब का, जी, जो श्री कृष्ण के भी एक पुत्र थे। जी, जामवंती और श्री कृष्ण के पुत्र श्याम। जी 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 जी। देखिए, इनकी कथा क्या है और इसकी भयानकता का आप जरा विस्तार से बताइएगा कि क्या है। देखिए, ये जो चरित्र है श्याम, ये इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब प्रकृति हमको कुछ नहीं देना चाहती और हम उसको जबरदस्ती लेना चाहते हैं तो वो किस प्रकार का एक भयानक रूप भी ले सकती है। ये कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण की रानियों से अनेकों पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन जामवंत की पुत्री जामवंती के गर्भ से कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुआ तो एक मां का दर्द और कोई नहीं जान सकता, वो मां ही जान सकती है, स्त्री ही जान सकती है। तो अपनी पीड़ा को लेकर के जब वो श्री कृष्ण के समक्ष गई और वहां उन्होंने उससे प्रार्थना की कि हे वासुदेव, आप तो इस चराचर जगत के मालिक हैं, क्या आप मुझे एक संतान नहीं दे सकते? श्री कृष्ण वहां पर मुस्कुराए और कहा कि हे सौभाग्य, आपको जो संतान मिलेगी वो मेरी कृपा से नहीं, वो महादेव की कृपा से ही मिल सकती है, क्योंकि वही इस चराचर जगत में ऐसे देव हैं जो आपके भाग्य में यदि कोई सुख ना हो तो वो प्रसन्न होकर के वो सुख भी वो उसे दे देते हैं। तो जामवंती ने कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि महादेव जल्दी प्रसन्न हो और मेरी इच्छा पूर्ण हो सके। श्री कृष्ण ने कहा कि हे जामवंती, चल करके हम लोग शिव की आराधना करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, जिससे वो प्रसन्न होकर के हमें अवश्य ही पुत्र को प्रदान करेंगे। ऐसे ही तपस्या करते करते जब 6 माह व्यतीत हुए तो भगवान आशुतोष अर्धनारीश्वर रूप में वहां पर प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद जब जामवंती ने उनका वो मनोहर रूप देखा, उस मनोहर रूप में वो इतना खो गई और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं, आप मुझे दे ही रहे हैं, तो आपका ये जो सौंदर्य है, ये जो आकर्षक जो सौंदर्य है, ये व्यक्तित्व है, ऐसा ही मुझे एक पुत्र मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ये मेरा रूप तो बहुत मनोहर है ही, लेकिन इसकी जो शक्ति है वो अत्यंत ही प्रचंड है, कहीं ये तुम्हारे कुल का विनाश ना कर दे, तो इसे सोच समझ के मुझसे मांगना। उन्होंने कहा, नहीं भगवान, अब तो जो होगा मुझे आप यही पुत्र दीजिए, आपका जो सौंदर्य लेकर के आए, गुण कैसा भी हो, मुझे तो आपके सौंदर्य से मतलब है। भगवान ने वहां से तथास्तु कहा और वहां से वो अंतर्ध्यान हुए। श्री कृष्ण जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा कि शायद अब द्वापर का अंत तो निकट है ही और अब इस यादव कुल का भी अंत निकट आ गया है, जिसका अंत श्री कृष्ण जी को पहले पता था कि जी वो तो त्रिकालदर्शी, वो तो देव थे जी जी, उनको तो सभी चीज मालूम थी, भूत भविष्य वर्तमान। तो अब देखिए, गांधारी का जो श्राप था वो 36 साल के बाद कैसे फलित होता। अगर वो नहीं कुल नाश होता तो गांधारी का जो श्राप था वो भी फलित नहीं होता। तो भगवान की ही ये लीला है, वो अनेकों लीला रचते हैं। कई कुलों का नाश, कई कुलों का जन्म, ये तो प्रकृति का नियम है, मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म। तो इसी प्रकार से कुल, गांव, इन सब की होती। जब शाम का जन्म हुआ तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही व्यक्तित्व में प्रखर और सभी राजकुमारों में अत्यंत ही अद्भुत सौंदर्य के वो मालिक बने।
मतलब सांब ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र हैं। जी, सांब जो थे श्री कृष्ण और जामवंती के जब पुत्र, शिव के आशीर्वाद से। जी, शिव के आशीर्वाद से जामवंती जी ने एक पुत्र को, बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र जो था, ऐसा भागवत में भी है कि वो 16 कलाएं जो श्री कृष्ण जानते थे वो पारंगत था श्री कृष्ण की तरह। और ऐसे ही जब वो युवावस्था में पहुंचे तो वो शरारती थोड़े से थे, तो शरारती थे। अब उनका जो मन था वो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया। लक्ष्मणा जो थी अपार सुंदरी, और यौवन में जो था उसके समक्ष कोई भी अन्य राजकुमारी नहीं ठहरती थी। एक बार दुर्योधन ने लक्ष्मणा का स्वयंवर रचा और वहां पर बिना बुलाए सांब भी पहुंच गए जो उनसे प्रेम करते थे। और कहीं ना कहीं ऐसा वृत्तांत है कि लक्ष्मणा भी जो थी वो सांब को चाहती थी, मन ही मन चाहती थी। अब वहां पर सांब ने भाग नहीं लिया और बिना भाग लिए ही लक्ष्मणा का अपहरण करके उनको लेकर के चले गए। जब ये जानकारी कौरवों की हुई तो उनको बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने सांब के ऊपर आक्रमण करके उनको गिरफ्तार किया और उनको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद जब यह खबर श्री कृष्ण को लगी कि सांब ने दुर्योधन की पुत्री का अपहरण किया है, ऐसा अनुचित कार्य किया है, तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि उसको वहीं पर कारागार में रहने दो, मैं उसको नहीं छुड़ाऊंगा। परंतु सांब से बहुत ही प्रेम करने वाले बलराम जी, दाऊ जी माने नहीं और अपना हल उठा करके कौरवों के राज दरबार में हुए और बोले कि जल्दी से मेरे भतीजे को मुक्त करो। जब कौरव नहीं माने तो उन्होंने वहां पर युद्ध किया और अपने भतीजे सांब को वहां से मुक्ति दिलाई और साथ में वो लक्ष्मणा को भी वहां से ले आए विवाह कराने के बाद। जब लक्ष्मणा के साथ ये लोग द्वारका पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत हुआ। परंतु श्री कृष्ण जो थे वो कहीं ना कहीं उनके इस व्यवहार से रुष्ट थे। वो देख रहे थे कि यादव वंशी जो है अपने बल से किसी की पुत्री को उठा ला रहे हैं, किसी के वहां जाकर के जबरदस्ती जो है ऐसा कार्य, अनुचित कार्य कर, बल प्रयोग गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा, वो त्रिकालदर्शी थे ही, उन्होंने देखा कि शायद अब गांधारी के श्राप का फलित होने का समय आ गया है। सांब युवा थे ही, लेकिन उनका नटखटपना जो है शादी के बाद भी नहीं गया। एक बार की बात है, सांब अकेले में वास कर रहे थे तो वहां पर एक रानी जो थी उन्होंने लक्ष्मणा का रूप रख के और सांब को छुआ। सांब को छूते ही श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सांब को श्राप दे दिया कि जाओ तुमको जो है कोढ़ी हो जाए। उसके बाद इस श्राप से दुखित होकर के सांब जो है वन में चले गए। वन में जाने के बाद वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ साधक, कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। अब उनके मन में फिर एक लीला करने का मन बनाया और उन्होंने वहां पर एक स्त्री का रूप धारण किया जो कि गर्भवती थी। वहां पर गर्भवती स्त्री का रूप लेकर के उन्होंने उन ऋषियों के साथ थोड़ा मजाक किया। इससे ऋषि जो थे वो क्रोधित हुए और कहा कि जा बल में मतवाले, तुम अब गर्भवती हो और तुम एक तीर को जन्म दोगी और जिसके कारण तुम्हारे यदुवंश का नाश होगा। यानी कि सांब जब ऋषियों के पास जाने के लिए गर्भवती का बनावटी रूप बनावटी रूप धारण के, देखिए ब्रह्म वाक्य तो ब्रह्म वाक्य है, वो वाक्य सत्य हुआ और 9 माह के बाद उन्होंने एक तीर का जन्म दिया। अब उन्होंने देखा कि इससे जो है मेरे कुल का नाश हो जाएगा, तो उन्होंने उसको घिस दिया, पूरा घिस करके उसका चूरा बना करके उन्होंने नदी में डाल दिया। नदी से जो है वो मछली के पेट में गया और मछली से जो है वो द्वारका में जाकर के जो राजमहल है, राजमहल में गया। वो मछली जो थी मछुआरे से पकड़ी गई और मछुआरा जो जब उसको चीर के देखा तो उसके छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स थे, थोड़े चूरा था। चूरा जो मछुआरा था उसने उसे फेंक दिया। उस चूरे ने फिर घास का रूप रखा, घास के बदले वो जो है उग गया वो पूरा। अब बहुत समय बीत गया था,
ये सारे घास का मतलब ये जो समान घास है इस तरह की, नहीं कुछ नहीं, अलग है? ऊंची लंबी लंबी घासें जो होती है। अच्छा, लंबी घास है लेकिन वो तलवार की तरह। तलवार की तरह थी, वो विषाक्त थी पूरी। हाँ। तो अब दो दो श्राप जो थे वो यदुवंश में चल गए थे। गांधारी का था कि जाओ तुम्हारे कुल में जो है, जैसे तुमने मेरे कुल में सबको लड़ा करके मरवाया है, तुम्हारे कुल में भी सब आपस में लड़ करके मर जाएंगे और खत्म हो जाएगा सब। और दूसरा श्राप इस ऋषि का था कि इसके द्वारा ही नाश होगा, कुल का नाश होगा। तो वहां पर जब दिन पर दिन दोनों चीजें होने लगी, सब में वैमनस्य आ गया, सब में जो है लड़ाई झगड़े होने लगे। एक बार राज दरबार लगा था और श्री कृष्ण बैठे हुए थे, श्री कृष्ण के आगे ही सब एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते जो है ये लड़ाई बहुत बढ़ गई, सबने तलवारें खींच ली और लड़ाई करने लगे। श्री कृष्ण से दुखी हुए और वो वन में चले गए, जहां पर एक किरात के द्वारा जो है तीर लगने से उनके पैर में उन्होंने अपना देह त्यागा। और दूसरी तरफ इन लोगों ने वो जो घास उगी हुई थी उस घास को उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू किया, जो कि सूल के समान शरीर में धंस गई और वो विषाक्त घास के द्वारा जो है इन कुल का नाश हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जब प्रकृति हमको कुछ देती है और प्रकृति हमको कुछ नहीं देती है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। उस कारण को समझने की आवश्यकता है, ना कि प्रकृति से लड़ने की, अपने जिद से उसे नीचे करने की आवश्यकता है। नहीं, आज की तारीख में हम देखते हैं कि समयाभाव कर लीजिए या नौकरी में टाइम न मिलने की वजह से या फिर और वो संस्कार न मिलने की वजह से कुछ माताएं और कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमें जो प्राकृतिक जो आजकल की जो वो चीज़ें चल चुकी है उससे हम पुत्र की प्राप्ति करें। हाँ, कुछ सैरोगेटिव हो गया, फिर IVF हो गया, कई बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो क्या इन तरीकों को अख्तियार करना चाहिए? क्योंकि असमय पुत्र उसी तरह से है जैसे कि अभी आपने कहानी बताई है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, हमारे सनातन में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार में सबसे प्रमुख संस्कार जो होता है वो गर्भधारण संस्कार होता है। गर्भधारण संस्कार से ही हम लोग एक अच्छे तेजस्वी पुत्र या पुत्री या संतान जो भी आप कह लीजिए उसकी प्राप्ति हम करते हैं, जो कि हमारे देश काल और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। उसके लिए हम अच्छे दिन को देखते हैं, अच्छे नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं, अच्छे शुभ मुहूर्त का अध्ययन करते हैं कि किस वक्त जो है हमें गर्भधारण करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात, ठीक है। जैसे कश्यप जी के जो रानी थी, उन्होंने संध्या काल में कश्यप से कहा कि मुझे जो है पुत्र चाहिए, और वहां पर जो है उन्होंने संतान उत्पत्ति का जो था वो कार्यक्रम किया, उससे जो है दानव उत्पन्न हुए। ठीक है। और जब शुभ मुहूर्त देखा तो उससे जो है वो देव उत्पन्न हुए। तो ये मुहूर्त विचार जो है और किस समय क्या होना है, कौन सा घड़ी चल रही है, कौन सा पल चल रहा है, इसको देख करके किए जाने वाले कार्य से ही इस समाज का कल्याण होता है। लेकिन IVF तो पूरी तरह से आपके एलोपैथ टेक्नोलॉजी पे है, तो इसमें मुहूर्त काल समय का कोई योग तो बनता नहीं वैसे भी। लेकिन अगर ये उसको मैनेज भी कर लें कि नहीं हम इस काल में इसको हम लेते हैं, तो क्या वो जो पुत्र बनेगा वो वास्तविक पुत्र बनेगा? नहीं, वास्तविक तो देखिए नहीं बन पाता, क्योंकि देखिए आपका DNA कुछ और है। अब वो कैसे संचित करके उसको कहाँ से संचित किया गया है, कैसे उसको जो है वो अप्राकृतिक रूप से जो है वो डाल रहे हैं, ठीक है, उस बच्चे का जन्म करा रहे हैं, उसमें कौन से किसके गुण आएंगे, क्या व्यवहार होगा, ये कोई नहीं। तो कुल मिला के आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर प्रभु की इच्छा नहीं है, हाँ, वो चीजें अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो आपको अंत में नुकसान ही नुकसान होगा। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण जो है आप दशरथ जी को ले लीजिए। दशरथ जी के पास जो है वो पुत्र था ही नहीं, तो उन्होंने जो है संस्कार कराया, एक यज्ञ कराया, ठीक है, और यज्ञ करा करके ऋषि मुनियों से अच्छे मुहूर्त में जो है उन्होंने उत्पत्ति करी संतान पुत्रों की। तो उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए, जिन्होंने मानव जीवन के लिए इतना अच्छा लक्ष्य रखा, कैसे जीवन जिया जाता है, जी जी, ठीक है, कैसे भाई का प्रेम होता है, कैसे पत्नी के लिए रक्षा करी जाती है, सारे संस्कार उसमें, सारे संस्कार उसमें उसका वर्णन में दिखाया भी गया है, और उस तरह से पुत्र भी प्राप्त हुए हैं इसमें, जिनका कि आज भी नाम
पूरे विश्व में है। चमत्कृत है और देदीप्यमान है ऐसे लोग। तो चलिए, निश्चित तौर पे इन दोनों उदाहरणों के जरिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुत्र प्राप्त करना आजकल बहुत आसान हो गया है कि कृत्रिम तरीके से भी आप पुत्र को प्राप्त कर सकें, लेकिन इसके बाद की जो स्थितियां बनती है, जो पुत्र सुख लिखा होता है, वो शायद बहुत कम लोगों को नसीब होती है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए।